थाना इलाके के ओल्ड बाईपास स्थित चंदन ऑटोमोबाइल के पास अपराधियों ने लूटपाट के दौरान सेना के जवान बबलू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात बुधवार रात 2:30 बजे की है। मूल रूप से राघोपुर के चांदपुरा गांव के निवासी बबलू पाटलिपुत्र स्टेशन की ओर बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और लूटपाट शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह 2:30 बजे बबलू कुमार कंकड़ बाग थाना के चिड़ैयातर पुल के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें लूटपाट के इरादे से रोका और फिर जब बबलू कुमार ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें सिर पर गोली मार दी। मृतक के पिता अमरनाथ यादव ने बताया कि बबलू कुमार गुवाहाटी में तैनात थे और पटना में अपने बेटे का सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करवाने आए थे। मृतक जवान का शव आर्मी ऑफिस दानापुर में रखा गया है। परिवार के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बबलू कुमार पाटलिपुत्र से गुवाहाटी के लिए राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने बाइक से जा रहे थे। चंदन ऑटो सर्विसेज के पास बाइक सवार 2 आदमी पीछे से आए और पटना स्टेशन का रास्ता पूछने लगे। गाड़ी धीमी होते ही बदमाशों ने जवान बबलू कुमार के सिर पर गोली मार दी। बाइक के पीछे बैठे हुए बबलू कुमार गोली लगते ही बाइक से गिर गए। बाइक चला रहा शख्स डर की वजह से वहां से आगे निकल गया। बाइक पर बबलू को स्टेशन पर छोड़ने जा रहा शख्स जब बाइक घुमाकर वापस वहां पहुंचा तो देखा कि बबलू की गोली लगने से मौत हो चुकी है। इसके बाद बाइक चालक ने मोबाइल से उनके घर वालों को इस घटना की सूचना दी। खबर मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। जवान बबलू कुमार का शव दानापुर आर्मी ऑफिस लाया गया, जहां सेना के अधिकारियों और जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कंकड़बाग थानादार रविशंकर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। लूटपाट समेत अन्य पहलुओं पर भी तफ्तीश की जा रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोगों और कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी और उत्साहित हैं। एवं महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया बुद्ध विहार कॉलोनी सैदनगर एकमी रोड लहरियासराय में। महागठबंधन की सरकार बनने पर ललित यादव को और मदन सहनी को फिर से मंत्री बनाया गया है। इन दोनों मंत्री के दरभंगा आगमन पर किस तरह से बिहार मंत्रिमंडल में इन लोगों को बिहार का मंत्री बनाया गया है, उनके आगमन पर इन लोगों को भव्य स्वागत और सम्मानित किया जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ महागठबंधन में शामिल कई दलों के लोगों ने भी इस बैठक में शिरकत की और बारी बारी से अपनी अपनी बातों को रखा। 7 बजे चलेंगे, 10-11 बजे हम लोग सोमन चौक पे उनको स्वागत करेंगे। ला करके उनको गोरदेशीय भवन पर बृहद कार्यक्रम होगा, अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। सबसे पहले महागठबंधन की जो सरकार बनी है तो मैं तहे दिल से आप सभी की तरफ से मैं नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बिहार का राज्यपाट बिहार के लोगों को सौंपा है। माननीय आदरणीय हमारे तेजस्वी जी के हाथ में जो युवाओं के दिल के धड़कन थे, महिलाओं को सम्मानित करने वाले नेता और किसान मजदूर गरीबों मसीहा जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ में उन्होंने कमान दिया है, हम लोगों को बेहद खुशी जाहिर करते हैं और मैं दरभंगा जिला के तरफ से मैं तहे दिल से उनको हार्दिक अभिनंदन और यहाँ से शुभकामनाएं देती हूँ। इस सरकार में महिला का कितना भागीदारी रहा है? देखिए, इस से सरकार संतुष्ट हैं आप? ये जो अभी हमारे महागठबंधन की जो सरकार बनी है और यहाँ जो अभी महिलाएं की अभी जो सुरक्षित होने वाली है, इससे पहले जो एनडीए गठबंधन में था वो नहीं, अभी जो महागठबंधन में हुआ है इसमें महिलाएं सुरक्षित है। क्या नाम हुआ? यास्मीन खातून, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ दरभंगा। पहले तो हम आज यहाँ अभी राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा जिला के अध्यक्ष और पूरे राष्ट्र परिवार को हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से धन्यवाद साधुवाद देते हैं जो
पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के रूप में यहाँ कार्यालय की स्थापना हुई है। इससे पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे तो जनता दल के कार्यालय में एक बार गए थे, दारू भट्टी चौक से आगे, तो वो जनता दल का कार्यालय था। राष्ट्रीय जनता दल बनने के बाद हमारे समझ में आज पहली बार इनके कार्यालय का उद्घाटन, और इसका श्रेय भाई उमेश राय जी को जा रहा है, जो इन्हीं के अध्यक्षता में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी थी बिहार में, और उसके बाद भी हम माननीय तेजस्वी यादव जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हम अपनी पार्टी के तरफ से, दरभंगा के तमाम आवाम के तरफ से, जो उन्होंने सामाजिक धर्म का निर्वहन करते हुए गार्जियन स्वरूप परिपक्व और विकास के सबसे सूझबूझ वाले जो नेता थे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, उनको अपना नेता मान के और बिहार में धर्मनिरपेक्ष समय के तकाजा था, और उस तरीके से एक मजबूत सभी गठबंधन और सभी विपक्षियों को एक साथ करके नया सरकार का गठन हुआ है। इसके साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा तथा नमामि गंगे दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में सिंघवाड़ा प्रखंड के सन्हापुर दरभंगा स्थित पंचायत सरकार भवन में 19 से 20 अगस्त के बीच 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई। दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रेस एवं मीडिया पदाधिकारी सह संस्कृत प्रधानाध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि नमामि गंगे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से जून 2014 में हुई थी। इस योजना के 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा व्यय की जा रही है। योजना में गंगा नदी तथा उसकी सहायक सभी नदियों को 18 वर्षों में प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी सफलता में युवाओं का सक्रिय योगदान अनिवार्य है। ये कार्यक्रम 2 दिनों का चलना है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ आने से पहले बता दी गई होंगी, और अभी तक बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और कल शाम तक जब तक ये कार्यक्रम चलना है बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को पूरे तरीके से मन बना लेना है कि आप लोग कल तक हैं। आज नेहरू युवा केंद्र दरभंगा तथा नमामि गंगे दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा के सिंघवाड़ा पंचायत प्रखंड अंतर्गत सन्हापुर पंचायत में 50 चुने हुए युवाओं का नमामि गंगा में सहभागिता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 2 दिवसीय है। 19 और 20 तारीख को आवासीय बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे गंगा सहित अन्य सहायक नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के प्रति आम लोगों को जागरूक करेंगे। यह कार्यक्रम काफ़ी सफल, और इसकी शुरुआत जून 2014 में ही हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना है, और राष्ट्रीय योजना है, जिसकी 100% राशि सरकार द्वारा ही दी जाती है। बनारस मुख्य केंद्र है इसका, साथ ही साथ गंगा और उनकी जितनी सहायक नदियाँ हैं दोनों क्षेत्र में गंगा के सबों के लिए उसके जल स्वच्छ हों, अविरल चलते रहें, सूखे नहीं, इसका पूरा प्रयास करने की योजना है। सारे अच्छे परिणाम भी आए हैं इसके। अनेक परियोजना इसके साथ एक साथ जुड़े हुए। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह।
सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि बिहार सरकार में नए राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को उनके आवास पर पहुंचकर फूल माला व बुके भेंट कर बधाई व शुभकामना देते हुए पूरे बिहार के अंदर 534 अंचल में पदस्थापित संविदा अमीन का उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए परमानेंट करने का आग्रह किया। साथ ही बिहार के अंदर अलग अलग कमिश्नरी व दूर दूर जिले में पदस्थापित अमीनों को कमिश्नरी के अंदर वाले जिले में भी देने का आग्रह करते हुए होम जिला से दूर ही सही लेकिन कमिश्नरी के अंदर जिला में ही अमीनों को पदस्थापित करने का आग्रह किया। वहीं पूरे बिहार अमीनों की ओर से राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को बधाई व शुभकामनाएं भी दी। आज बिहार सरकार में नए राजस्व भूमि सुधार मंत्री आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी के निजी आवास पर पटना में मुलाकात किए, फूल माला व बुक्के भेंट कर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं भी दिए। साथ ही पूरे बिहार के अंदर 534 अंचल में पदस्थापित अमीन साथियों को परमानेंट करने का आग्रह भी करते हैं और किए हैं। और बिहार के अंदर 200-300 किलोमीटर की दूरी पर 400-500 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित किया है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि कमिश्नरी के अंदर जिला में ही दे। अगर होम जिला में नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कमिश्नरी के अंदर जो जिला है उसमें दे ताकि दूरी की स्थिति समान हो सके। हम लोगों को पूरे बिहार में राजस्व भूमि सुधार विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका और जज के जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं और हम सभी अमीन पूरे बिहार में जन समस्याओं को निष्पादन करने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष निसंदेह होकर के सदैव अधिकारी के निर्देशों को अनुकूल पालन करते हैं और जन समस्याओं का निष्पादन निष्ठापूर्वक करते हैं। यही अपेक्षा के साथ पुनः पूरे बिहार अमीन साथियों और हम पूरे बिहार अमीन एसोसिएशन की ओर से माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।